हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट करेंगे। पिछला क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 37 का अभी तक बना चुके थे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो जो है एडमिशन और पार्टनरशिप फॉर्म को लेकर के है। राजीव बंसल के द्वारा एसबीपीडी पब्लिकेशंस के द्वारा जो बुक के ऑथर हुए हैं डॉक्टर SKC, उनका सॉल्यूशंस लेकर के चल रहे हैं। यह क्लास जो है CA, CMS, CS फाउंडेशन कोर्सों के लिए भी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है ना। यह CBSE स्टूडेंट के साथ साथ बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट हो या फिर आप झारखंड बोर्ड वाले स्टूडेंट हो, यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट हो, ये सभी के लिए भी यूजफुल होने वाला है, ठीक है। देखिए, इसके अलावा अभी हम जो अभी टॉपिक चल रहे हैं एडमिशन और पार्टनरशिप फॉर्म को लेकर के चल रहे हैं। इसके पहले वाला प्रीवियस लेसन्स यानी कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, उसके पहले गुडविल अकाउंट, उसी से पहले आपका पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, या तो फिर हो गया आपका पहला लेसन नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी टॉपिक में अगर आपको कोई इशू है तो आप हमारा प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पर सारे वीडियोस जो हैं अवेलेबल है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहता है वो सुन लीजिए। कहता है कि A और B फर्म में पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट को 3:1 में बांट लेता है, बराबर है। फिर कहता है कि इन लोगों का बैलेंस शीट दिखाया गया है 31 तारीख 12वां महीना 2018 को, नीचे दिया गया, ठीक है ना, बैलेंस शीट है। अब कहता है कि C जो है उसको एडमिट किया जा रहा है और वह 2/5 हिस्सा प्रॉफिट का लेगा। इसके लिए वह जो है C जो है 80,000 रुपये कैपिटल आता है और 20,000 रुपये गुडविल आता है। ध्यान में देंगे, कहता है गुडविल इज नॉट टू अपीयर इन द न्यू फर्म ऑफ एट ऑल। बुक में, न्यू बुक में आपको गुडविल के बारे में एंट्री नहीं करनी है। आई बात समझ में। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। कहता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 45,000। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो गया? 45,000, 45,000 का हो गया। फिर आगे देखते हैं तो कहता है क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है ना। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो थे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमने रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में इसके बारे में बता चुके हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1923 में लागू किया गया था। क्या होता है, कैसे होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हमने रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में ऑलरेडी देख चुके थे। हालांकि यहाँ पर दिया है तो उसको एक बार फिर से हमको देखना पड़ेगा, डील करेंगे आप लोग के साथ, ठीक है ना। आपको बनाना क्या है? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो यह हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए फॉर्मेट हो गया, यह हमारा कैपिटल अकाउंट के लिए फॉर्मेट हो गया, और इसके बाद फिर हम लोग जो है बैलेंस शीट के लिए फॉर्मेट बना लेंगे। आई बात समझ में। तो चलिएगा सवाल की तरफ चलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ चलते हैं। तो आपका देखते हैं रिवैल्यूएशन जो है वह किससे हुआ है। तो आपका रिवैल्यूएशन सिर्फ एक ही चीज़ से हुआ है कि नहीं। आपका रिवैल्यूएशन जो है वह सिर्फ एक ही चीज़ से हुआ। आई बात समझ में। रिवैल्यूएशन सिर्फ आपका एक ही चीज़ से हुआ, वो भी किस चीज़ से हुआ है? आपका इन्वेस्टमेंट से, जो कि 45,000 रुपये हो गए, ठीक है। पहले से देखते हैं इन्वेस्टमेंट कितने का था? 50,000 का था। अब कितना हो गया? 45,000 रुपये का हो गया, ठीक है ना। अब जो है पहले से इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये का था, अब 45,000 रुपये हो गए। आई बात समझ में। तो इससे हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? ऑब्वियसली असेट डिक्रीज हो गया, लॉस हो गया। तो किधर लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। आई बात समझ में। ये हो गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देखते हैं कितना से, पहले से था 50,000, अब हो गया 45,000, यानी कि कितना से? 5,000। और तो आपका रिवैल्यूएशन कुछ नहीं कर रहा है ना। अब इसके बाद अब देखिएगा पॉइंट नंबर 1 में देखिएगा तो आपका पॉइंट नंबर 1 में तो कैपिटल आया है और गुडविल आया है, ठीक है। पॉइंट नंबर B गुडविल के बारे में बोला, पॉइंट नंबर C यहाँ पर है, और पॉइंट नंबर 4 तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है? बैलेंसिंग करना है। तो इधर से हमारे पास क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, है कि नहीं, बाय लॉस, ठीक है, ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन पर हमें क्या हो गए? लॉस हो गए। अब ये लॉस कौन कौन बियर करेगा? तो ओल्ड पार्टनर्स बियर करेगा। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन थे? A और B थे, ठीक है ना। ये 5,000 रुपये को आप ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स का जो रेशियो था 3:1 उसमें बांट दीजिए, ठीक है। 3:1 में बांट देंगे तो 3,750 रुपये जो हैं वह A के लिए होंगे और 1,250 रुपये B के लिए हो जाएंगे। टोटल ऐड कर देंगे, हमारा हो जाएगा 5,000 रुपये। सिंगल लाइन ड्रॉ करके टोटल ऐड करके दिखा देंगे और डबल लाइन से अकाउंट क्लोज कर देंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह से हम लोग इधर भी काम करेंगे। 5,000 रुपये को सिंगल लाइन के नीचे लिख देंगे और डबल लाइन से अकाउंट को क्लोज कर देंगे, और इस तरह से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, जो कि काफ़ी स्मूथ था, छोटा भी था। आई बात समझ में।
अब आइए आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट में आपको क्या करना है, इधर से लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, बाय बैलेंस बीडी लिखना, ठीक है। तो अब देखिएगा आपके बैलेंस शीट में जो दिया गया बैलेंस शीट है उसमें ए और बी का कैपिटल कितना कितना दिया गया है, 90,000 रुपया और बी के लिए 30,000 रुपये। आई बात समझ में 90,000 रुपये और बी के लिए 30,000 रुपये। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं तो आप अपना बैलेंस शीट चेक करेंगे। उस बैलेंस शीट में देखेंगे कोई रिजर्व भी है क्या, नहीं है, ठीक है ना। कोई रिजर्व भी है तो वैसा कोई रिजर्व आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आई बात समझ में। इसके बाद फिर देखिएगा आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो थे 20,000 रुपये थे, ठीक है ना। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 20,000 रुपये, जिसमें से क्लेम कितने का किया गया, 10,000 का। तो इसके लिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड जब दिया हुआ रहता है और उसको क्लेम किया जाए तो इसके लिए जर्नल एंट्री हमने बताया था क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, और बाकी जो अमाउंट बच जाएगा उसको हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। एज फॉर एग्जांपल देखिए टोटल वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का था, 20,000 रुपये का। क्लेम कितने का किया गया, 10,000 रुपये का। फिर भी अभी 10,000 रुपये बच गए ना, तो ये 10,000 रुपये को ऑल पार्टनर्स में बांट देंगे। जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का था, 20,000 रुपये। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का किया गया, 10,000 रुपया। अब 20,000 में 10,000 घटा देंगे, कितना बचा, 10,000। ये 10,000 को हम बांट देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल जो है वह क्रेडिट साइड है कि नहीं है। तो क्रेडिट साइड ही लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, डेबिट वाले का नाम लिखेंगे। तो डेबिट में आपका कौन हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है ना। वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा 10,000 को आप जब बांट देंगे 10,000 को आप जब बांट देंगे 3:1 में बांटेंगे तो 7,500 रुपये इसके लिए हो जाएगा। ए के लिए कितना हो जाएगा, 7,500। इस बात पर ध्यान देंगे, आपका जो क्लेम यहाँ पर किया गया है ना, क्लेम जो है उसको बंटवारा नहीं कर रहे, उस पर बंटवारा नहीं किया जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो आपका बैलेंस शीट दिया गया उसमें से यहाँ क्लेम किया गया को लेस कर देते हैं, उसके बाद बंटवारा किया जाता है, ठीक है। इसके लिए बी के लिए कितना हो जाएगा, 2,500 रुपये। क्लियर है। अब आइएगा फिर इधर से देख लेते हैं तो बैलेंस शीट के इधर साइड में आपका गुडविल है कि नहीं है। गुडविल है तो इस गुडविल को हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनता है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, डेबिट में है, डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का। तो टू गुडविल अकाउंट, यही होता है ना। तो गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए अगर बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ रहता है तो उस गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए क्या जर्नल एंट्री बनता है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल हमारा जो है क्रेडिट में था, इसलिए क्रेडिट वाले का नाम लिख दिया, ठीक है ना। अब देखते हैं आपका गुडविल जो था वह कितने रुपए का है। तो गुडविल देखिएगा तो आपका 10,000 रुपये का गुडविल है कि नहीं। तो इस 10,000 रुपये को 3:1 में बांट देंगे तो फिर से आपका कितना हो जाएगा, 7,500 रुपये और 2,500 रुपये बी के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़िएगा, अब आगे बढ़ते हैं तो फिर देखते हैं, कहता है कि फर्म में नया पार्टनर, अब बैलेंस शीट से तो कहानी खत्म। फर्म में नया पार्टनर आ रहा था तो वो जो है क्या लेकर के आया है, कैश लेकर के आया है अपना कैपिटल के लिए, लाया है कि नहीं लाया है। 80,000 रुपया जो है कैपिटल लेकर के आया है, लाया है कि नहीं लाया है। और 20,000 रुपया अपना गुडविल लेकर के आया। आई बात समझ में। तो इस गुडविल को हम क्या कर देंगे, पहले वह जो है कैश अपना कैपिटल के लिए लेकर के आए तो जनरल एंट्री उसके लिए क्या बना होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी कैपिटल क्रेडिट साइड है इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, और डेबिट में कौन हो जाएगा आपका, कैश हो जाएगा। कितना रुपया लेकर के आया था, कैश कितना रुपया लेकर के आया था, तो वह कैश जो है 80,000 रुपया अपना कैपिटल के लिए लेकर के आया था। ये हो जाएगा उसका 80,000 रुपया। आई बात समझ में। अब यह 20,000 रुपये अपना गुडविल भी लाया था। 20,000 रुपये क्या किया था, गुडविल भी लाया था। तो उस गुडविल को क्या कर दिया जाएगा, बंटवारा कर दिया जाएगा। तो उस गुडविल को जब बंटवारा कर दिया जाएगा तो जनरल एंट्री क्या बनेंगे, प्रीमियम लेकर के आया था, है कि नहीं। प्रीमियम लेकर के आया था ना हाँ, प्रीमियम लेकर के आया था। तो प्रीमियम लेकर के आया था तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगा। देखिए यहाँ पर लोग का ये जो पॉइंट नंबर 2 है ना, उसमें कन्फ्यूजन होता है कि गुडविल को रेज नहीं करना है, इसका मतलब क्या है।
इसका मतलब यह हुआ कि वह जो है अपना गुडविल जो है वह कैश में लेकर के आ रहा है, ठीक है ना। अगर कैपिटल में कैश के रूप में नहीं लेकर के आता तो उसको रेज किया जाता, दिखाया जाता, जर्नल एंट्री उसके लिए क्या बन जाता, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट हो जाता। लेकिन यह जो है अपना गुडविल को कैश में ही लेकर के आ रहा है, इसका मतलब कि उस गुडविल को रेज नहीं किया जाएगा, यानी कि जो जर्नल एंट्री बोले सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, वो नहीं बनाए जाएंगे। अब आपका क्या होगा, जो सी आया था फर्म में तो जर्नल एंट्री आपने लिखा होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बस वही प्रीमियम को पुराने साझेदार बांट लेंगे। तो उस गुडविल को पुराने साझेदार बांटते हैं तो जर्नल एंट्री क्या बनता है, आपका जर्नल एंट्री यही बनता है ना, पुराने साझेदार को बांटते हैं तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। एस कैपिटल और बी कैपिटल जो है वो क्रेडिट साइड है कि नहीं, एस कैपिटल और बीस कैपिटल जो है वह क्रेडिट साइड है, इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, डेबिट वाले का लिखेंगे। तो डेबिट में आपका कौन हो जाएगा, प्रीमियम। प्रीमियम कितना रुपया लेकर के आया है, प्रीमियम जो है 20,000 रुपया लेकर के आया। इस प्रीमियम को कौन से रेशियो में बांट दिया जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे बांट दिया जाता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा केस 1 के अकॉर्डिंग अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं तो 3:1 ही हो जाएगा। तो इस 20,000 रुपये को आप 20,000 रुपये को 3:1 में बांट देंगे तो 15,000 रुपये और 5,000 रुपये हो जाएंगे। कितना कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये और ये हो जाएंगे इसके लिए 5,000 रुपये। आई बात समझ में, 15,000 रुपये और 5,000 रुपये हो जाएंगे। अब देखते हैं इधर से फिर आइएगा तो रिवैल्यूएशन से लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो ये साइड लिखेंगे, है कि नहीं। बस एक बात पर ध्यान देना है, दुनिया उल्टा है, अगर पहले वाले एंट्री में ये साइड होगा तो दूसरे वाले एंट्री में ये साइड होगा। पहला वाला एंट्री में अगर ये साइड होता है तो दूसरे वाला अकाउंट में ये साइड आ जाएगा। इसमें बैलेंसिंग हमारा कौन साइड है, क्रेडिट साइड है, तो इसमें हम कहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड लिख देंगे। 2 का उपयोग करते हैं, रिवैल्यूएशन से हमको क्या हो गया, रिवैल्यूएशन से हमको लॉस हो गया। आई बात समझ में, कितना कितना हुआ, 3,750 रुपये, 1,250 रुपये, ये हो गया, हमने पोस्टिंग कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब तो सारे सवाल समाप्त हो गए, अब आप बैलेंस कर दें। 90,000, 7,500 रुपया और 15,000 रुपये को जोड़ करके आप क्या करेंगे, 7,500 और 3,750 रुपये को लेस कर देंगे तो आपके पास 1,01,250 रुपया हो जाएगा, ठीक है। टू बैलेंस CD 1,01,000 कितना बोले थे, 1,01,250 रुपये, ठीक है ना, 1,01,250 रुपये। सिमिलरली अगर हम बी की तरफ चलते हैं, 30,000, 2,500 और 5,000 को ऐड कर देते हैं, यानी कि 37,500 रुपये को जब हम 2,500 रुपये और 1,250 रुपये से लेस करते हैं तो 33,750 रुपये हो जाएंगे। कितना, 33,750 रुपये, ठीक है। अब इसके लिए तो आपका 80,000 ही रह जाएगा, इसके लिए आपके पास 80,000। सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों साइड में, दोनों साइड सिंगल लाइन से ड्रॉ करेंगे। अब टोटल ऐड कर देंगे तो 1,12,500, 1,12,500। सिमिलरली अगर इधर से ऐड करते हैं तो 37,500, 37,500 और ये हो जाएगा आपका 80,000, ठीक है। इधर भी आएंगे 1,12,500 रुपये, 37,500 रुपये और ये हो जाएंगे 80,000, ठीक है। और इस तरह से आपका जो है वह पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है वह बन करके तैयार हो गया, ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट बन गया। अब आपको क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है, यही रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम थोड़ा सा इसको स्लाइटली मिटा देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी नोट कर लिया होगा, है कि नहीं। हमारे साथ आप लोग भी लिखते चलेंगे और अगर जो लोग नोट नहीं किए हैं तो आप एक बार इसका अभी तक स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, ठीक है। तो चलिएगा इसको क्लियर कर देंगे और हम यही एक बात बोलेंगे कि आप लोग जो है हमारे साथ जो है नोट करते चलेंगे, ठीक है ना, हमारे साथ आप लोग भी नोट करते चलेंगे। अगर लाइव देख रहे हैं, ज्वाइन हैं, तो इन डायरेक्ट केस आप जो हैं नोट करते चले, और अगर बाद में अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये अगर इसको आप बाद में देख रहे हैं तो उस परिस्थिति में आप जो है फिर से उसको पॉज कर लेंगे, उसके बाद वहाँ से आप लोग फिर से देख लेंगे, नोट कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। लायबिलिटी इधर हो जाता है, ये साइड हमारा लायबिलिटीज होता है, ये साइड हमारा असेट होता है। नाम चेंज हो जाएंगे, नाम हमारा हो जाएगा क्या, अब बैलेंस शीट, ठीक है ना, ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। अब चलिएगा
बैलेंस शीट में देखते हैं तो सबसे पहले अगर आपका सवाल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, इसलिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, ठीक है ना। आइएगा कैपिटल में हो जाएगा ABC। ए का कैपिटल कितना हो जाएगा 1,01,250 रुपये, ठीक है ना, 1,01,250 रुपये। बी के लिए 33,000 है ना, 33,750 रुपये। सी के लिए 80,000 पूरे। टोटल ऐड कर दे तो हमारे पास जो है 2,15,000 रुपये हो जाते हैं। कितना हो जाता है 2,15,000 रुपये, ठीक है। ये हो गया टोटल ऐड कर देने के बाद। इसके बाद फिर हमारा सवाल में क्या कहता है, क्रेडिटर है, तो चलिएगा क्रेडिटर लिखेंगे। ये हो गया हमारा क्रेडिटर से कोई लेन देन नहीं हुआ था, हमारा क्रेडिटर 20,000 रुपये का है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 20,000 रुपये। आई बात समझ में, क्रेडिटर हम सीधा लिख देंगे ये 20,000 रुपये। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ध्यान दीजिएगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है ना। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का था, हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड 20,000 रुपये का था, जिसमें 10,000 रुपये को हमने ऑलरेडी क्लेम कर दिया। यानी कि अब हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का बच गया, 10,000 रुपये का हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड बच गया। आई बात समझ में। अब आइएगा, ये साइड से आपका समाप्त हो गया, ठीक है। अब इधर से देखते हैं, तो इधर से सबसे पहले हम देखेंगे तो आपका बैंक होगा, तो बैंक वाला एंट्री को भी रहने देते हैं, ठीक है, बैंक वाला एंट्री को भी रहने देते हैं। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका कहता है डेप्टर है। डेप्टर से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए डेप्टर जितना है उतना ही दिखा देंगे। कितना है हमारा डेप्टर, 60,000 रुपया, तो ये हो जाएंगे हमारा डेप्टर में 60,000 रुपये। आई बात समझ में। इसके बाद फिर है आपका स्टॉक, तो स्टॉक से भी कोई लेना देना नहीं था, तो स्टॉक को भी हम डायरेक्ट दिखा देंगे। कितना है स्टॉक, 30,000 रुपये, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट से लेना देना बिल्कुल है हमारा, तो बताइएगा पहले से हमारा इन्वेस्टमेंट जो थे वह कितने का थे, 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट थे, जिसमें से 5,000 रुपया का वैल्यू कम हो गया। यानी कि अब इन्वेस्टमेंट हमारा कितने का बन गया था, 45,000 रुपये का अब हमारा इन्वेस्टमेंट बन गया। आई बात समझ में, 45,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट बन गया। अब लास्ट में हम चलते हैं बैंक की तरफ, ठीक है। बैंक में हम क्या करेंगे, हम अपने सवाल में देख लेते हैं, बैलेंस शीट में हमारा बैंक में 10,000 रुपये का है। प्लस में फिर देखेंगे कि हमारा जो सी पार्टनर था वो आया था, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम लिखे थे, तो उस केस में कैश वो कितना लाया था अपना कैपिटल के लिए 80,000 रुपया, है कि नहीं। उस केस में वह कैपिटल अपना कितना रुपया लेकर के आया था, 80,000 रुपया लेकर के आया था, और 20,000 रुपया वो प्रीमियम लेकर के आया था, उसको भी ऐड कर देंगे, है कि नहीं। यानी कि 1,10,000 रुपये हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 1,10,000 रुपये। अब तो आपका सवाल कुछ नहीं कहता है, अब आपको सिंपली क्या कर देना है, बैलेंसिंग करेंगे, सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, देखेंगे दोनों साइड इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर इक्वल हो जाते हैं तो हमारा बना हुआ सही है, अगर इक्वल नहीं होते हैं तो बना हुआ गलत हो जाएगा। टोटल ऐड करिएगा तो 2,45,000 हो जाएंगे, ठीक है ना, 2,45,000 हो जाएंगे। डबल लाइन से अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ये साइड से देखते हैं तो इधर से भी हमारे पास 2,45,000 रुपये हो जाते हैं, ठीक है ना, 2,45,000 रुपये हो जाते हैं। और यानी कि हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो बना हुआ है बैलेंस शीट वह हुबहू सही है, ठीक है ना। और इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 39 जो है वह कंप्लीट हो जाता है। चलिएगा अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में हमारा कहता है अमृतांशु और आदर्श जो है फर्म में पार्टनर है, जो अपना प्रॉफिट को 3:2 की रेशियो में बांट लेते हैं। इन लोग का बैलेंस शीट दिखाया गया है 31 दिसंबर 2018 तक, ठीक है। कहता है कि 1 जनवरी 2019 को प्रतीक नाम का एक पार्टनर जो है वह फर्म में आता है। प्रतीक प्रॉफिट का 1/6 शेयर्स लेगा और उसको जो है 5%, अब जो है आगे सुनिएगा, 5% जो है वह डेप्टर पर प्रोविज़न क्रिएट करना है। एक्रूड इनकम 3,000 रुपये का है और 5,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है जो बुक में अपीयर नहीं कर रहा था, ठीक है। प्रतीक जो है 50,000 रुपया कैपिटल लाता है और वह गुडविल लाता है कैश में।
आई बात समझ में। फिर कहता है कि गुडविल इज़ वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज पीरियड ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है ना, गुडविल को वैल्यू करना है, गुडविल का वैल्यू एवरेज पीरियड मेथड से, यानी कि गुडविल लेसन से निकालना है। ठीक है, गुडविल लेसन में आपने पढ़ा था कि गुडविल निकालने का 3 तरीका होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो यहाँ पर गुडविल कौन से मेथड से निकालना है? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया गया है 35,000 रुपये, 60,000 रुपये और 40,000 रुपये। ठीक है ना, आधा जो गुडविल का अमाउंट है ओल्ड पार्टनर्स विथड्रॉ कर ले रहे हैं। आपको बनाना क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, करेंट अकाउंट उसका बनाना है और फिर आपको जो है बैलेंस शीट बनाना है। आई बात समझ में। उसके बाद फिर आपको क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है ना, तो चलिएगा अब हम लोग क्या करेंगे। अब सबसे पहले हम जो हैं इसमें हमको पहले क्या करना पड़ेगा? गुडविल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एवरेज प्रॉफिट के माध्यम से अगर हमको गुडविल निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट के माध्यम से गुडविल का वैल्यू जो होता है वह हमारा क्या हो जाता है? गुडविल इक्वल टू क्या हो जाता है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। आई बात समझ में। आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज अगर देखते हैं तो ट्वाइस है ना, कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया? 2 हो गए। एवरेज प्रॉफिट निकालिए, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका पिछला 3 साल का प्रॉफिट दिया गया है, यानी कि 35,000, 60,000 और 40,000। ठीक है ना, 35,000 फिर आपका क्या था? 35,000, 60,000 और 40,000। ठीक है, तो 35,000, 60,000 और 40,000, यानी कि बट्टा 1, 2, 3 है, 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि कितना हो जाता है आपको ऐड करने पर? 1,35,000 रुपये। 1,35,000 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो है एपी जो है एवरेज प्रॉफिट मालूम चल जाएगा। 1,35,000 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वह 45,000 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 45,000 हो जाएंगे। ठीक है, 45,000 रुपया। अब आपको गुडविल निकालना है, तो गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45,000 रुपये आपका एवरेज प्रॉफिट गुना 2, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ही है ना, एक बार फिर से कंफर्म हो लेते हैं। ठीक है ना, तो आपका कितना है? हाँ 2 है, तो ये हो जाएगा 90,000 रुपया। ठीक है, 90,000 रुपया गुडविल हो जाएगा। अब प्रतीक का इस गुडविल में हिस्सा निकालेंगे, यानी कि शेयर ऑफ प्रतीक इन गुडविल। तो गुडविल कितने का था? गुडविल जो है वह 90,000 रुपये का गुडविल है, जिसमें इसको हिस्सा कितना देना है? प्रतीकों को हिस्सा देना है 1/6 हिस्सा। तो 1/6 हिस्सा, यानी कि 90,000 को 1/6 से जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास होता है 15,000 रुपये। आई बात समझ में। और इस तरह से हमने क्या कर दिया? गुडविल का वैल्यूएशन कर दिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो ये चलिएगा कॉलम हमारा हो जाएगा रिवैल्यूएशन के लिए। ठीक है, यह कॉलम हमारा बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए। आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखेंगे तो आपका असेट से लेन देन होंगे, असेट इंक्रीज, असेट डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज। तो शुरू से देखते हैं तो आपको पॉइंट नंबर 1 में तो आपको क्या कहता है? प्रतीक का शेयर्स है। पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि 5% डेप्टर पर प्रोविज़न क्रिएट करना है। तो ये लॉस हो जाएगा ना, 5% लॉस हो जाएगा तो ये साइड लिख देंगे, यानी कि 2 प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट। ठीक है, प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट अकाउंट। अब चलिएगा बैड डेप्ट में कितना परसेंट है? डेप्टर का 5%। डेप्टर आपका कितने का था? डेप्टर आपका जो है देखिएगा यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आपका जो है डेप्टर का 5% निकालना है कि नहीं है? तो डेप्टर आपका जो है टोटल 30,000 रुपये का डेप्टर है। 30,000 का 5% 1,500 रुपये होते हैं, है कि नहीं? और ये 1,500 रुपये में आपका पहले से ऑलरेडी प्रोविज़न 1,000 रुपये का था, तो 1,500 रुपये में 1,000 रुपये को घटा देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा? 500 रुपये हो जाएंगे। आई बात समझ में? आपका बैड डेप्ट कितना चला जाएगा? 500 रुपये चले जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो पॉइंट नंबर 3 में कहता है एक्रूड इनकम है। एक्रूड इनकम तो हमारे पास क्या होता है? प्रॉफिट होता है कि नहीं? तो इधर लिख देंगे बाय एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम कितने का एक्रूड इनकम है?
3,000 रुपये का हमारा एक्रूड इनकम है। आई बात समझ में। फिर कहता है 5,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी तो लॉस हो जाएगा ना, तो लॉस हो जाएगा तो कौन साइड लिखेंगे, ए साइड लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने का आउटस्टैंडिंग सैलरी है, 5,000 रुपये का। आई बात समझ में। फिर आगे बढ़ते हैं, गुडविल का वैल्यू हमने कर दिया, ठीक है ना, गुडविल का वैल्यू हमने कर दिया। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। एक बात पर ध्यान देंगे, जब आपको करेंट अकाउंट भी सवाल में बनाने को बोला जाए, ठीक है, जब आपका करेंट अकाउंट भी बनाने को बोला जाए तो बैलेंसिंग के बाद, बैलेंसिंग जो हम लोग करते थे कैपिटल अकाउंट के नाम से, वह कैपिटल अकाउंट के नाम से ना करके हम लोग कौन से नाम से करने लगेंगे, उसको करेंट अकाउंट का नाम दे देंगे। आई बात समझ में। उसको कौन सा नाम दे देंगे, करेंट अकाउंट का नाम दे देंगे। तो देखते हैं बैलेंसिंग हमारा ये साइड कम होता है, तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। कौन कौन, अमृतांशु और आदर्श। ए फॉर अमृता, ए एम से लिख दे रहे हैं अमृतांशु का, ठीक है ना। अमृतांशु का करेंट हमने क्या बोला, जब करेंट अकाउंट बनाना सवाल में बोल दे तो ये कैपिटल ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, करेंट लिख देंगे। ये हो जाएगा आदर्श, ए डी फॉर आदर्श, आदर्श करेंट अकाउंट, ठीक है। 5500 में 3,000 घटा देते हैं 2,500 रुपये। अब ये 2,500 रुपये को आप क्या करेंगे, बांट देंगे। तो 2,500 रुपये को ओल्ड रेशियो में 3:2 में बांट देंगे तो 1,500 रुपये और 1,000 रुपये हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 1,500 रुपये और 1,000 रुपये, टोटल 2,500, ऐड करने पर 5,500, ठीक है। इधर से भी टोटल ऐड करने पर 5,500, और इस तरह से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब आपको पहले पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। आई बात समझ में, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर बाय बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे। तो पार्टनर्स का कैपिटल कितना कितना दिया गया है, तो आप अपने सवाल में देखेंगे पार्टनर्स का कैपिटल जो है अमृतांशु का 80,000 रुपया और 50,000 रुपया है। 80,000 रुपया और 50,000 रुपया। आई बात समझ में। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे सवाल में कोई जनरल रिजर्व भी है, तो जनरल रिजर्व है तो उस जनरल रिजर्व का बंटवारा, चूँकि करेंट अकाउंट भी बनाना है हमको, तो करेंट अकाउंट बनाना है, वहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, करेंट अकाउंट जब बनाना है तो जनरल रिजर्व को करेंट अकाउंट में ही डाला जाता है। आप लोगों ने पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल में यह बात पढ़ा होगा, है कि नहीं। इसके बाद फिर देखते हैं गुडविल को राइट ऑफ जो करना वो भी हमारा उसी में हो जाएगा, राइट ऑफ। अब आगे फिर बढ़ते हैं तो देखते हैं, आगे जब हम बढ़ते हैं तो सी एक नया पार्टनर था जो अपना कैश भी लाता है और गुडविल भी लाता है कि नहीं। तो अपना कैपिटल लाया था तो इसके लिए जनरल एंट्री क्या हुआ होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रतीक कैपिटल अकाउंट। प्रतीक का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड है इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, डेबिट वाले का। तो डेबिट में कौन हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा। आई बात समझ में। कितना रुपया अपना कैपिटल लाया था, 50,000 रुपया कैपिटल लाया था, और ये जो हुआ आपका सवाल बन गया। अब आपको बैलेंसिंग करना है तो ऑब्वियसली ये साइड ही कम हो रहे हैं ना, ये साइड ही कम हो रहे हैं, ये रिवैल्यूएशन वाला जाएगा नहीं क्योंकि वो करेंट अकाउंट है, ये बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। टू बैलेंस CD, इधर से हो जाएगा आपका 80,000 रुपया, इधर से हो जाएगा आपका 50,000, और इसके लिए भी हो जाएगा आपके पास 50,000, ठीक है। सिंगल लाइन ड्रॉ करके टोटल ऐड कर देते हैं, 80,000 रुपया, 50,000 रुपया, और इधर से भी 50,000 रुपया, ठीक है। आइएगा 80,000 रुपया, 50,000 रुपया, और ये हो जाएंगे 50,000 रुपया, ठीक है। अब इसी में हमारे पास इतना स्पेस बच रहा है तो हम लोग करेंट अकाउंट बना सकते हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, ठीक है ना, कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। ध्यान में देंगे करेंट अकाउंट जो बना रहे हैं तो इस करेंट अकाउंट में न्यू पार्टनर का करेंट अकाउंट नहीं बनता है। आई बात समझ में, न्यू पार्टनर्स का करेंट अकाउंट नहीं बनता है, यानी कि सॉरी ये वाला कॉलम हमको तो यहाँ से हमको ध्यान देंगे आप लोग। तो ये जो अमाउंट है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दे रहे हैं, अमाउंट वाला जो सेक्शंस है इसको दो हिस्सा में डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग अगर चाहें तो हमारे पास अलग से बना सकते हैं, हमारे पास लैक ऑफ स्पेस इसलिए हम इसी में मर्ज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इधर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD। देखते हैं आपका जो है करेंट अकाउंट का बैलेंस BD दिया हुआ है 12,000 रुपया और 8,000 रुपया, है कि नहीं।
इसके लिए 12,000 रुपया और इसके लिए हो जाएगा 8,000 रुपये। क्लियर है? अब आपको आइएगा, अब सवाल पर आइएगा। तो आपका क्या है, सबसे पहले जो है जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व का आप बंटवारा क्या होंगे, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या क्या होंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जो पुराने पार्टनर होंगे, तो पुराने पार्टनर आपका कौन कौन था, अमृतांशु और अदर्स, तो ये दोनों क्रेडिट साइड है इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। डेबिट में जनरल रिजर्व था। जनरल रिजर्व आपका कितने रुपये का था, जनरल रिजर्व अगर आप सवाल में देखते हैं तो 20,000 रुपये को है। 20,000 रुपये को आप बांट देंगे ओल्ड रेशो पर, तो ओल्ड रेशो आपका क्या होता है 3:2 होता है, तो 3:2 पर बांट देंगे तो 12,000 रुपये और 8,000 रुपये, ठीक है ना 12,000 रुपये और 8,000 रुपये। क्लियर है? इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं सवाल में, तो देखते हैं सवाल में ये साइड लायबिलिटी साइड कुछ नहीं है, और अगर हम असेट साइड की बात करें तो गुडविल है 20,000 रुपये का, तो इस गुडविल को हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है ना, इस गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। तो जनरल एंट्री क्या बनता है, गुडविल अकाउंट सॉरी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में है इसलिए डेबिट साइड, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट में कौन है, गुडविल हो जाएगा, ठीक है। गुडविल देख लेते हैं कितने का है, गुडविल भी हमारा 20,000 रुपये का। 20,000 को बांट देंगे तो कितना कितना हो जाएगा, 12,000 रुपया और 8,000 रुपया। आई बात समझ में? फिर अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं, तो यहाँ से कुछ भी तो अब नहीं कहता है, यहाँ से अब हमारा कुछ भी नहीं कह रहा है कि नहीं। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, बैलेंस ये क्या बोलते हैं, इसका करेंट अकाउंट डालना है। तो ये साइड है तो हम ये साइड डालेंगे, यानी कि ठीक है ना, ये साइड डाल देंगे टू रिवैल्यूएशन के नाम से। रिवैल्यूएशन कौन कितना, 1,500 रुपये और 1,000 रुपये, ठीक है। अब एक बात पर ध्यान दीजिएगा, न्यू पार्टनर जो थे, ठीक है, नया जो पार्टनर था वो फर्म में जब आया था, ठीक है, न्यू पार्टनर जब फर्म में आया था तो वह कैपिटल लाया था और साथ ही साथ वो क्या लाया था, प्रीमियम भी लाया होगा कि नहीं लाया होगा। तो उस प्रीमियम को हम क्या करेंगे, उस प्रीमियम को हम बांट देते हैं ना, तो उस प्रीमियम को जब बांट देते हैं तो जनरल एंट्री क्या बनता है, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट साइड इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, प्रीमियम के नाम से। प्रीमियम कितने रुपए का था वो देख लेते हैं। तो प्रीमियम जो है वह फर्म में लाया था कितने रुपए का, अभी हमने कैलकुलेट किया था ना, तो अभी हमने कैलकुलेट किया था कितने रुपए का हो गए थे, 15,000 रुपये का हो गए थे, है कि नहीं, 15,000 रुपये का। अब ये 15,000 रुपये को सैक्रिफाइसिंग रेशो पर बांट दीजिएगा तो 9,000 रुपया और 6,000 रुपया हो जाएगा, 9,000 रुपये और इसके लिए हो जाएगा 6,000 रुपया, 15,000 रुपये। अब ये 15,000 रुपये का अगर सवाल में, अगर आप सवाल का पॉइंट नंबर 6 पढ़िएगा तो कहता है कि आधा पैसा को पुराने साझेदार ने विथड्रॉ कर लिया। जब आधा पैसा को पुराने साझेदार विथड्रॉ कर लेगा तो जनरल एंट्री क्या बनेगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स डेबिट में इसलिए डेबिट साइड, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट का। 15,000 का आधा यानी कि 7,500, 7,500 को आप ओल्ड रेशियो पर बांट देंगे 3:2 पर, तो आपके पास 4,500 रुपये इसके लिए होते हैं, 4,500 रुपये और इसके लिए 3,000 रुपये होते हैं। आई बात समझ में? अब देखते हैं और कुछ भी कहता है हमारा सवाल में क्या, अब नहीं कुछ करता है। अब आपको क्या करना है, सिंपली बैलेंस कर देना है। तो बैलेंसिंग करने की जहाँ तक बारी आया तो ऑब्वियसली आपका ये साइड ही कम हो रहा है, तो ये साइड ही लिखेंगे टू बैलेंस CD। 12,000, 24,000 और 9,000 को ऐड कर देंगे तो आपके पास कितना होता है, 33,000 रुपये, ठीक है ना। अब ये 33,000 रुपये में से आपको क्या करना है, 12,000 रुपये, 1,500 रुपये और 1,500 रुपये और 4,500 रुपये को लेस कर दीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा 15,000 रुपये, ठीक है। कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये। सिमिलरली अगर इधर से इसके लिए बात करते हैं 8,000 रुपये, 8,000 रुपये और 6,000 रुपये को ऐड करके 8,000 रुपये, 1,000 रुपये और 3,000 को घटा देंगे तो हमारे पास 10,000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों साइड से एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना होता है, 33,000 रुपया। इसके लिए अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होता है, 22,000 रुपये, ठीक है। इधर से भी हम डबल लाइन से अकाउंट बंद कर देंगे, अब इधर भी वही काम कर देंगे, 33,000 रुपया और 22,000 रुपया, ठीक है। और इस तरह से हमारा कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों बन करके तैयार हो गया, ठीक है। ठीक है,
अब हम लोग रिवैल्यूएशन की जगह पर अब क्या कर देंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए ये जो पहले से जो लिखा हुआ है इसको क्लियर कर लेते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों ने भी इसे नोट कर लिया होगा साथ साथ, ठीक है ना। हमारे साथ साथ आप लोग भी इसको नोट करते चलेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। अगर बाद में आप लोग फिर से हम वही बात रिपीट करेंगे, अगर आप बाद में देख रहे हैं तो क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे और उसके बाद फिर समझ लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। वीडियो को फिर से रिज्यूम कर देंगे। ये हो जाएंगे हमारे पास कॉलम बन गया, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारे पास बैलेंस शीट, ये हमने हेडिंग डाल दिया बैलेंस शीट। अब देखते हैं बैलेंस शीट में हमारा क्या कहता है। बैलेंस शीट में अगर देखते हैं क्या कहता है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, बैलेंस शीट पर ध्यान दीजिएगा। तो क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर लिखते हैं। क्रेडिटर से कुछ लेन देन हुआ था, कोई समस्या अराइज हुआ था क्रेडिटर से, आई थिंक कुछ नहीं हुआ था। पूरे 30,000 रुपये का क्रेडिटर है, 30,000 रुपये हम इसको आउटर कॉलम में दिखा दे रहे हैं, ठीक है। 30,000 रुपये को हम आउटर कॉलम में दिखा देते हैं। इसके बाद फिर आपका जनरल रिजर्व का तो हमने बंटवारा कर दिया, ठीक है। जनरल रिजर्व का हमने बंटवारा कर दिया। फिर अगर सवाल में देखिएगा तो आउटस्टैंडिंग सैलरी था कि नहीं था। आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम लोग इधर ही लिखते हैं, है ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी कि सैलरी बकाया, तो हमारी लायबिलिटी हो जाता है। कितने रुपए का आउटस्टैंडिंग सैलरी था, हमारे पास 5,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ठीक है। अब देखते हैं कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों पोस्टिंग करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट बात करते हैं हम, कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें, ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट की बात करें तो हमारा ये 80,000 रुपये, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये तीनों का चला जाएगा। अमृतांशु, आदर्श और प्रतीक तीनों का चला जाएगा। तो हमारे पास चूँकि लैक ऑफ स्पेस, इसलिए हम डायरेक्ट तीनों को ऐड करके हम दिखा दे रहे हैं। तो कितना होता है, 1,80,000 रुपया, ठीक है ना। 1,80,000 रुपये हम दिखा दे रहे हैं। ये 1,80,000 रुपये कहाँ से आया, अमृतांशु के लिए हम कुछ चाहते हैं तो यहाँ अमृतांशु, आदर्श और प्रतीक लिख सकते थे, लेकिन फिर करेंट अकाउंट का भी लिखना स्पेस नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, तीनों को ऐड करके दिखा दिया। अब आपको क्या कर देना है, करेंट अकाउंट भी दिखा देना, पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स का करेंट अकाउंट 15,000 और 10,000, 25,000 रुपये करेंट अकाउंट में हमारा चला जाएगा, 25,000 रुपये। आई बात समझ में। इसके बाद फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो और कुछ सवाल में हमारा कहता है नहीं, ये साइड नहीं है। अब इधर आते हैं, अगर असेट साइड आते हैं तो बैंक जो है यानी कि कैश जो है उसको भी रहने देते हैं। इसके बाद फिर हम लोग हमारा जो है डेप्टर्स देख लेते हैं। तो हमारा डेप्टर्स कितने का था वो देखिएगा। आपका डेप्टर्स जो था पूरे मिला जुला करके अगर देखिएगा, प्रोविज़न वगैरह सब चीज़ घटा दीजिएगा तो 29,000 रुपये था। 29,000 रुपये में से आपने रिवैल्यूएशन किया था कितना का, 29,000 रुपये में से आपने रिवैल्यूएशन किया है 500 का। तो 500 को लेस कर देंगे यानी कि 28,500 रुपये। कितना हो जाएगा, 28,500 रुपया। आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, एक्रूड इनकम देखते हैं। एक्रूड इनकम भी था, तो एक्रूड इनकम की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, लायबिलिटी हो जाएगा, यानी कि हमने कमाया है पैसा लेकिन हमको मिला नहीं है। तो मेरे लिए असेट है ना, सॉरी असेट है ना, कितने रुपए का हमने कमाया था, 3,000 रुपये का। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3,000 रुपये का। आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा कहता है इसके बाद फिर हमारा आगे बढ़ते हैं तो कहता है इन्वेस्टमेंट। तो चलेगा, इन्वेस्टमेंट से कुछ लेना देना हुआ था, नहीं हुआ था। इन्वेस्टमेंट सीधा दिखा देते हैं। इन्वेस्टमेंट कितने का इन्वेस्टमेंट था हमारे पास, इन्वेस्टमेंट हमारे पास 25,000 रुपये का। ये हो जाएंगे 25,000 रुपये। आई बात समझ में। इन्वेस्टमेंट के बाद ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क कितने का है हमारे पास, ट्रेडमार्क जो है 20,000 रुपये का। ये सबसे कोई लेना देना नहीं हुआ था, सिंपली लिखते चले जाएंगे। फिर आपका क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए का है, 90,000 रुपये का। इसको हम 90,000 रुपये दिखा देंगे। अब आइएगा बैंक। तो आपका बैंक में कि अगर हम बात करते हैं तो बैंक में आपके पास कितने रुपये कैश में देख लीजिएगा, तो आपके पास 16,000 रुपये है, ठीक है, 16,000 रुपया। अब इसमें से जो नया पार्टनर आया था वह 50,000 रुपये अपना कैपिटल आया था, 50,000 रुपये कैपिटल आया था प्रतीक, और 15,000 रुपये उसका क्या था 50,000 रुपये अपना कैपिटल आया था और 15,000 रुपये उसका गुडविल था कि नहीं था।
अब इसमें से फिर 7,500 आधा का गुडविल तो ये लोग विड्रॉ कर लिए थे, तो उसको लेस कर देंगे। यानी कि इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो है 15,000 और 50,000 को ऐड कर देंगे। पहले क्या कर देंगे, 16,000 प्लस 15,000 और 50,000 और 15,000 65,000। 65,000 में से जब आप 7,500 को घटा देते हैं तो आपके पास जो है पूरा इसको अब सॉल्व कर लेने के बाद आपके पास जो है 73,000 कितने हो जाते हैं, 73,500 रुपये हो जाते हैं। ये हो जाएगा 73,500 रुपये। आई बात समझ में, 73,500 रुपये। अब आपको फिर क्या कर देना है, बैलेंसिंग कर देना है। तो अब बैलेंसिंग कर देंगे तो दोनों साइड हम सिंगल लाइन से ड्रॉ पहले कर देंगे। इसके बाद फिर ऐड जब करते हैं तो हमारे पास कितने हो जाते हैं, 2,40,000 रुपये। ठीक है ना, 2,40,000 रुपये हो जाते हैं। इधर से भी हमारे पास 2,40,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, डबल लाइन से अकाउंट को क्लोज कर देंगे। डबल लाइन से हमने अकाउंट को क्लोज कर दिया। ठीक है ना, और इस तरह से हमारा बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो जाता है। यानी कि ओवरऑल अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 39 जो है इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है। और चूंकि आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे पास जो है अब जो है क्वेश्चंस जो हैं उसका आंसर्स काफ़ी लंबा हो रहे हैं, जिसकी वजह से वीडियोस का ड्यूरेशन लंबा होने की वजह से हम लोग शॉर्ट वीडियो कुछ ही समय में यानी कि छोटा छोटा सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। पहले एक दिन में एक वीडियो को में हम लोग 5, 6, 7 क्वेश्चन तक डील किए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी अगर देखिएगा ये 2 क्वेश्चंस को बनाने में काफ़ी टाइम भी लग गया है। इसलिए आज जो है इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 40 के साथ।